हेलो दोस्तों। तो बात करते हैं थोड़ा मार्केट की कि आज क्या हुआ और कल क्या होने वाला है। जैसे कि हमने यहाँ पे कल डिस्कस किया था कि अगर मार्केट समथिंग इसके ऊपर खुलेगा तो ये एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, राइट। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया तो हम जो भी यहाँ पे हाई लगेगा उसके ऊपर अगर मार्केट फटा तो हम यहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए देखेंगे, बट द मैक्सिमम जो हम देखेंगे वो मैक्सिमम 0.618 होगा, राइट। 44,700 होगा। देन नीचे के लिए अगर मार्केट इसको तोड़ा तो हम नीचे के लिए अप टू इस पॉइंट तक हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा साइडवेज थोड़ा ऊपर मूवमेंट, देन अगर इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं। आज अगर आप देखोगे तो क्या हुआ मार्केट में कि हम तो पहले तो खुले यहाँ पे ऊपर, राइट। अब यहाँ पे एक आती है बात साइकोलॉजी की। यहाँ पे क्या आती है कि जिन लोगों ने, जरा यहाँ पे सोचो, जिन लोगों ने कल मार्केट को जिन लोगों ने कल मार्केट को यहाँ यहाँ इस एवरी डिप में, जब भी मार्केट यहाँ पे रिट्रेस कर रहा था, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था, राइट, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था, अब सडनली मार्केट क्या हुआ 500 से, राइट, 500 से मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हुआ 700 के आसपास, राइट। 200 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट। अब जिस बंदे ने यहाँ पे इस जगह पे जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था, वो जब देखेंगे कि सडनली उनका प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है, मार्केट 200 पॉइंट ऊपर यहाँ पे खुल रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, राइट। वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो खुलते ही मार्केट को खुलते ही साथ यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग आया। मैंने अपना ट्रेड 9 16 और 9 17 को लिया था। अगर आप यहाँ पे द ग्लिच बैच में ज्वाइन हुए हैं तो सुबह सुबह 9 21 22 को ही मैंने मेरा जो एंट्री पॉइंट का जो स्क्रीनशॉट है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे छोड़ दिया था। नाउ मैंने अपना एंट्री यहाँ पे कहीं पे लिया जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, बाय लुकिंग एट दिस ओनली साइकोलॉजी। एक तो मेरा जो मेरा मेन टारगेट था वो था यहाँ पे 44,700 जो हमने कल डिस्कस किया था, एंड मार्केट ओपन ही उस तरह से हुआ था, प्लस दिस साइकोलॉजी, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, मार्केट नीचे आया, थोड़ा यहाँ पे टाइम पास किया। टाइम पास करने के बाद फाइनली ये जो लेवल था जो हमने कल ड्रॉ किया था, इस लेवल को मार्केट ने तोड़ा। अब नाउ यहाँ पे आता है एनदर यहाँ पे एसएल हंटिंग का। एसएल हंटिंग का क्या? अब जो भी बंदा इस लो को, कि मार्केट ने अपना फर्स्ट 5 मिनट का लो यहाँ पे तोड़ा, इसको देख के जिसने यहाँ पे शॉर्ट लिया होगा उसका एसएल कहाँ पे होगा? इधर इस कैंडल के ऊपर होगा या फिर इसके ऊपर होगा, राइट। तो मार्केट जानबूझ के ऊपर गया, उनका एसएल हंट किया, राइट। देन मार्केट अगेन नीचे गिरा, तो मार्केट फॉल किया अगेन। जो कल का जो यहाँ पे लो था, जहां से कल मार्केट अपना स्ट्रेंथ दिखा के ऊपर गया था और लास्ट मोमेंट को भी मार्केट वहीं पे अपना स्ट्रेंथ दिखा के वहां पे क्लोज हुआ था, उसी जगह पे, राइट। यहाँ पे मार्केट का एक अपसाइड मूवमेंट आया, एक बाउंस आया नॉर्मली, राइट। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये मेरा फर्स्ट पुल बैक था, यही मेरा फर्स्ट पुल बैक था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल था ना, उसका हाई कभी भी यहाँ पे टूटा नहीं है। तो ये मेरा फर्स्ट पुल बैक नहीं होगा, ये मेरा यहाँ पे क्या होगा, एक नॉर्मल साइडवेज है, फॉल, साइडवेज, अगेन फॉल, राइट। नाउ अगर आप यहाँ पे डिस्कस करोगे ना, अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे फ्रॉम दिस टू दिस, तो यही लेवल मेरा आता है 0.618 लेवल। तो दिस इज द परफेक्ट लेवल टू मार्केट बाउंस, राइट। एक तो ट्रेड यहाँ पे था, दूसरा ट्रेड जब ये जो कैंडल बने, इन दो कैंडल को हम बोलते हैं बुलिश हरामी। ट्रेड एसएल टारगेट यहां तक पहला, तो पहला टारगेट यहां तक गया। फिर अगर आप फिर यहाँ पे लगाओगे तो दिस इज माई 0.382 लेवल। 0.382 लेवल पे आया, अपना सपोर्ट लिया, फिर मूव टू जीरो। अब जीरो यहाँ पे क्या काम करेगा? काम करेगा एज ए रेजिस्टेंस। क्यों काम करेगा? क्योंकि हमने यहां से यहां तक ड्रॉ किया था, तो कल का जो यहाँ पे हाई था वो काम करेगा एज ए रेजिस्टेंस। एंड आज मार्केट जो गिरा था वो इसी के आसपास कहीं पे साइड होके ही यहाँ पे गिरा था, राइट। तो 44 610 एंड 700 विल एक्ट एज माई रेजिस्टेंस। तो मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं पे किया। मेरा यहाँ पे प्लानिंग किया था कि मार्केट थोड़ा यहाँ पे साइडवेज हो, थोड़ा यहाँ पे साइडवेज हो, देन एक अपसाइड का मूवमेंट दे, या फिर थोड़ा साइडवेज हो देन यहाँ पे फॉल करे। अब एंट्री यहाँ पे था मेरा, मैंने समथिंग प्रॉफिट समथिंग यहाँ पे कुछ बुक किया, देन यहाँ पे कुछ बुक किया। देन जब ये रेड कैंडल आया तो
इस रेड कलर के मिडिल में मैं अपना पूरा पोजीशन निकल गया पूरा। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे कोई भी अपना पोजीशन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये जो रेड कैंडल यहाँ पे बना है ना, ये जो पूरा रेड कैंडल यहाँ पे बना है, ये रेड कैंडल शो कर रहा है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज होगा। क्यों ये रेड कैंडल यहाँ पे बोल रहा है कि मार्केट साइडवेज होगा? क्योंकि अगर आपने देखा होगा क्या ना, ये मार्केट थोड़ा यहाँ पे समझो साइकोलॉजिकली कि यहाँ पे बाइंग आया, फिर ये ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे बाइंग आया, फिर सेलिंग कहाँ पे आ रहा है? इस लेवल से सेलिंग आ रहा है, इस लेवल से सेलिंग आ रहा है, और इस लेवल से बाइंग आ रहा है मेरा। अब मार्केट इन दोनों के बीच में यहाँ पे फंस गया। अब मार्केट इन दोनों के बीच में यहाँ पे फंस गया। अगर मार्केट को यहाँ पे करना था तो मार्केट इस जो सेलिंग जोन के आसपास कहीं पे घूम के लिक्विडिटी ग्राब करके सबका देन ब्रेकआउट करने वाला था। नहीं, अगर मार्केट यहाँ पे एक्चुअली में अगर गिरने वाला था तो मार्केट यहाँ पे अपसाइड जाएगा, लिक्विडिटी ग्राब करेगा, देन गिरेगा, राइट? ऐसे मार्केट नहीं गिरता। नाउ जब मार्केट ऐसे गिरा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आइडिया लग गया कि मार्केट अभी इसी रेंज में ही घूमेगा, नीचे आएगा, फिर से बाइंग आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर सेलिंग आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर बाइंग आएगा, फिर ऊपर जाएगा। नाउ अगर मैं यहाँ पे देखूं चार्ट को 15 मिनट में, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा अलग दिख रहा है, राइट? अगर मैं सबको अगर यहाँ पे रिमूव, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो थोड़ा अलग दिख रहा है। स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या अलग दिख रहा है कि जो बायर्स थे ना यहाँ पे, वो लो को हमेशा यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लाइक अप मूवमेंट, देन है रिट्रेस, अगेन यहाँ पे हुआ प्रोटेक्ट, एक हायर लो हुआ, फिर मूव हुआ, राइट? फिर एक हायर लो हुआ, फिर ऊपर मूव किया, फिर यहाँ पे एक हायर लो प्रोटेक्ट किया, फिर ऊपर मूव किया, सेलिंग आया, नीचे आया, अगेन ये जो वाला जो हायर लो है वो अभी भी यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। मतलब कि ऊपर जो सेलर है ना, वो तो सेलर यहाँ पे है, बट बायर्स यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सो ये मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि अगर मार्केट, राइट, अगर मार्केट यहाँ पे जो आज का जो ये जो पॉइंट था 580 600 के आसपास, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला या फिर फ्लैट खुल के ऊपर गया और एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया, इधर इसके ऊपर खुले 100 पॉइंट के ऊपर समथिंग यहाँ पे गैप अप हो, या फिर मार्केट फ्लैट खुल के ही एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाए, अगर वो बनाया मार्केट ने 15 मिनट में, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर मार्केट ने बनाया, तो ये मेरा एक होगा फर्स्ट रेजिस्टेंस 700 वाला। मार्केट जाएगा यहाँ पे, थोड़ा अगर टाइम स्पेंड किया ना, तो मार्केट में मैं अगेन यहाँ पे देख रहा हूँ कि मार्केट 44,800 के आसपास कहीं पे मार्केट अगेन जाए। मतलब यहाँ से और मैं यहाँ पे 200 200 टू 250 पॉइंट यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा देख रहा हूँ ऊपर की तरफ। क्योंकि जो सेलर्स हैं वो अभी यहाँ पे जब उन्होंने देख लिया कि जब भी वो सेल कर रहे हैं यहाँ पे बाइंग आ रहा है, तो वो यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। वो क्या बोलेंगे कि लेट द मार्केट मूव अप, मार्केट को ऊपर लेके आओ, फिर हम ऊपर के रेट में सेल करेंगे, हम यहाँ पे अभी इंटरेस्टेड नहीं है। तो 44,800 900 के आसपास यहाँ पे वो लोग सेल करेंगे। दिस इज वाई आज मैंने क्या किया, जो मेरा यहाँ पे मेन सेलिंग पोजिशन था 45,000 और 44,900 का, जो मैंने सी यहाँ पे सेल किया था, राइट? कल इस जगह पे, देन आज भी यहाँ पे कुछ इस जगह पे मैंने अगेन सेल किया था क्योंकि स्पाइक आया था। तो वो मैंने आज जब मार्केट नीचे से यहाँ पे जब बाउंस किया, राइट, तो मैंने अपना इस पोजीशन को 50% आज मैंने यहाँ पे कट कर दिया। लाइक मेरा जो ऑप्शन सेलिंग का पोजीशन था वो मैंने यहाँ पे 50% कट कर दिया था, बिकॉज मुझे ये कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है। जब अगर ये कल हुआ तो उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या है क्या नहीं है, देन मैं अगेन इस वाले पॉइंट में अगेन अपना पोजीशन को अगेन ऐड करूंगा। बट राइट नाउ मैंने यहाँ पे अपना पोजीशन को 50% यहाँ पे कट कर दिया है। दूसरा, अगर मार्केट कब यहाँ पे डाउन होगा या फिर कब मार्केट यहाँ पे मैं बेरिश के लिए यहाँ पे देखूंगा, अभी मार्केट क्या है कि अभी मार्केट यहाँ पे न्यूट्रल में है। कब मैं यहाँ पे बेरिश के लिखूंगा, जब मार्केट ये जो हायर लो है ना यहाँ पे 380 के आसपास, अगर मार्केट 380 से नीचे अगर यहाँ पे क्लोज करे ना कोई भी कैंडल 15 मिनट में, कोई भी कैंडल अगर मार्केट 380 के नीचे यहाँ पे क्लोज करे, तो ये वाला पॉइंट सब ओपन हो जाएगा और मार्केट के लिए अप टू यहाँ तक, मतलब और एक 400 पॉइंट के नीचे यहाँ पे मार्केट के लिए जगह खुल जाएगा। 400 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे नॉट ए बिग डील, राइट? नाउ ये वाला पॉइंट नीचे, ये वाला पॉइंट ऊपर, कब मैं यहाँ पे मार्केट को छूंगा ही नहीं, विच इज माई नो ट्रेडिंग जोन। अगर मार्केट
राइट। अगर मार्केट इस वाले पॉइंट के अंदर रह गया, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के अंदर अगर मार्केट यहाँ पे खुला, तो ये पूरा जोन मेरा यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन होगा, क्योंकि ये मेरा पूरा साइडवेज मार्केट है ना यहाँ पे, राइट। इधर मार्केट 600 के ऊपर खुले तो मार्केट में एक अपसाइड मूव अप टू 840 समथिंग। अगर नीचे आए 380 को अगर यहाँ पे ब्रेक करे, 380 को अगर यहाँ पे ब्रेक करे, तो अगेन एक डाउन का मूव। मे भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे खुले 380 के पास जाए, देन एक बाउंस करे, देन यहाँ पे आए साइडवेज हो, देन फॉल करे, दैट विल बी गुड। और मार्केट ऊपर जाए, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, फिर ऊपर जाए, तो अगेन एक अप मूव। तो मेरा, जैसे मैंने आज बोला था, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन किया है तो अगर आपको वहां पे दिखा होगा कि मैंने आज क्या बोला था, बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल न्यूज मेरा क्वांटिटी आज हाफ होगा। मैं आज हाफ क्वांटिटी में यहाँ पे काम करूंगा, तो कल भी मेरा क्वांटिटी यहाँ पे हाफ ही होगा। देखो मार्केट में आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको 25% क्वांटिटी में काम करना है, कब आपको 50% क्वांटिटी में काम करना है, कब आपको फुल क्वांटिटी में फुल जोश में यहाँ पे काम करना है। अभी जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो फुल क्वांटिटी में बाय करने का नहीं है, राइट। जिसके हमने स्ट्रक्चर यहाँ पढ़ा था क्या, एक अप मूव, डाउन मूव, देन साइडवेज, देन फटेगा कहीं पे, राइट। इधर फटेगा लिक्विडिटी ग्राब एंड फॉल डाउन, इधर फटेगा लिक्विडिटी ग्राब एंड मूव अप। तो ये सिनेरियो है, और ये जो लास्ट पार्ट है ना वो अभी यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि 31 को यहाँ पे 31 को यहाँ पे मंथली एक्सपायरी है। तो मेरा कुछ यहाँ पे ये ख्याल है कि ये पूरा जोन मेरा यहाँ पे एक साइडवेज है। अगर मार्केट 610 के ऊपर गया तो आई कैन सी अप टू 840। अगर मार्केट 380 के पास आया तो आई कैन सी ए बाउंस बैक, बिकॉज यहाँ पे जो बायर थे दे अगेन ट्राई वंस मोर टू मूव द मार्केट। अगर वो मूव नहीं कर पाए और ये जो लो है, मतलब 420 के आसपास जो लो है, अगर यहाँ पे मुझे कुछ मिला रिजेक्शन कैंडल, तो आई विल लुक फॉर द शॉर्ट अप टू 158। ओके, दिस इज द बैंक निफ्टी चार्ट। नाउ कम टू द निफ्टी चार्ट। कल जो हमने मार्क किया था ना, देखो मार्केट एग्जैक्टली वही सेम टू सेम जोन में मार्क यहाँ पे घूम रहा था। हमने कल यहाँ पे क्या मार्क किया था कि अगर मार्केट इस जोन के और इस जोन के अंदर अगर यहाँ पे रह जाएगा तो दिस इज माई नो ट्रेडिंग जोन, राइट। द सेम थिंग विल हैपन इन निफ्टी में भी। यहाँ पे सेम ट्रेडिंग नो ट्रेडिंग जोन है। मैंने आज निफ्टी में कुछ काम ही नहीं किया, आराम से बस बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में बस यहाँ पे मैंने काम किया था, दोनों ही बस। क्योंकि ये यहाँ पे जो 15 मिनट का जो यहाँ पे रेंज है ना, ये इस रेंज के अंदर ही यहाँ पे था, कहीं पे मूवमेंट ही नहीं हुआ था इसका, तो मैंने इसको कुछ छुआ भी नहीं। नाउ कम टू द मेन पार्ट। अगर मार्केट यहाँ पे समथिंग, ये जो जोन है, अब ये जोन यहाँ पे ऊपर उठ के आ गया है इस जोन के आसपास कहीं पे, समथिंग 380 या 380। अगर मार्केट यहाँ पे कल पकड़ लो कि गैप अप खुला समथिंग यहाँ पे, और फ्लैट खुल के अगर यहाँ पे एक 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर अगर यहाँ पे क्लोज हुआ, देन आई कैन सी अप टू 448 466। यहाँ तक मैं मैक्सिमम देख पा रहा हूँ, राइट। मतलब एक और 100 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर की तरफ। अगर यहाँ पे कुछ साइडवेज हुआ तो अप टू मैक्सिमम 500, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो अप टू यहाँ तक, राइट। अगर मार्केट इस जोन को टूटा 311 को, अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, तो आई कैन सी अप टू 228, देन थोड़ा साइडवेज, देन 146। एक बाउंस बैक कहाँ पे आएगा, पकड़ लो कि मार्केट समथिंग फ्लैट खुला और ऊपर गया और यहाँ से मिला रिजेक्शन, फिर नीचे आया और इसको अगर यहाँ पे तोड़ा ना, तो ये जो लो था ना कल का समथिंग 290 280 के आसपास एक और बाइंग आ सकता है। और ये जो मेरा लेवल है ना, जो आज का, जो यहाँ पे कल का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये वाला लेवल 352, इसके आसपास अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ तो फॉल, नहीं इसके आसपास अगर कहीं पर साइडवेज हुआ तो अगेन एक अप मूव इस यहाँ तक, राइट। तो बात क्लियर है, ये जोन 352 और 311 के बीच में मेरा यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन है। 351 के ऊपर ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर इसके ऊपर क्लोज किया तो ऊपर वाला पॉइंट, इसके नीचे अगर यहाँ पे आया तो ये एक बाउंस बैक देके नीचे आ सकता है, नहीं बाउंस बैक देने के बाद अगर यहाँ पे साइडवेज हुआ तो एक ऊपर साइड मूवमेंट हो सकता है। नाउ राइट, नाउ कम टू फिर निफ्टी अगेन वही रेंज। मैंने यहाँ पे एक हेज लिया था समथिंग इस जगह के आसपास, मैंने एक हेज लिया था। आई थिंक
8-9 रुपए में समथिंग यहाँ पे हेज दिया था। एक 9 रुपए यहाँ पे 16 रुपए हुआ, एक 9 रुपए यहाँ पे 4 रुपए हुआ। तो दे एग्जिट इन द प्रॉफिट। उसके बाद मैंने फिर निफ्टी में भी यहाँ पे इतना कुछ छुआ नहीं, बिकॉज लग गया था कि वहाँ पे जो बड़ा जो कैंडल आया ना यहाँ पे बैंक निफ्टी में, तो वही लग गया था कि मार्केट में अभी कुछ मूवमेंट होने वाला है नहीं, राइट। तो ये था फिर निफ्टी। ना अगर मैं यहाँ पे एक बार आऊँ ना यहाँ पे बाकी स्टॉक्स पे, अगर मैं यहाँ पे रिलायंस में देखूँ और डे व्यू में जाऊँ, तो एग्जैक्टली जो हमने कल बात की थी कि अगर मार्केट ये जो लो है इसको अगर तोड़ेगा तो यहाँ तक जगह है। तो मार्केट आज रिलायंस ने बहुत एक 20 पॉइंट का एक बहुत अच्छा फॉल दिखाया है, जो कि हमारा टारगेट यहाँ तक था, राइट। नाउ कम टू एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक अगर आपको पता है तो हमने कल यहाँ पे कहीं पे बात की थी, अगर ये लो टूटा तो बस 20 और 10 मतलब 10-12 पॉइंट का यहाँ पर जगह है 0.618, बट मार्केट ने यहाँ पे बाउंस किया, जो कि दिखा रहा है कि एचडीएफसी बैंक में और एक बाउंस अप टू यहाँ तक भी अभी बाकी है, मतलब 1605 तक अभी भी बाकी है। तो कल अगर मार्केट या फिर वर्ल्ड मार्केट अगर, क्योंकि मेनली यहाँ पे क्या है कि डीजेआई और डीएक्सवाई को यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी तो यहाँ पे 56 माइनस दिखा रहा है, बट स्टिल अगर वर्ल्ड मार्केट कल अगर आज अगर यहाँ पे स्ट्रांग हुए और ग्रीन में क्लोज हुए, नास्डाक देन डीजेआई अगर ये लोग ग्रीन में क्लोज हुए, तो एचडीएफसी बैंक में भी गोस अप टू दिस पॉइंट। अगर नहीं हुए तो जो गैप यहाँ पे छूटा हुआ है ना एचडीएफसी बैंक में, इसको शायद कल फिलअप कर दे। कम टू आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक में यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट 4 दिनों से नो 1 2 3 4 4 दिनों से एक रेंज फंसा हुआ है। आप देख लो ना यहाँ पे कि सारे के सारे स्टॉक्स यहाँ पे अभी न्यूट्रल में है, इधर ऊपर टूटेंगे या फिर नीचे टूटेंगे। तो समझ रहे हो ना कि मार्केट साइडवेज कब होता है, एक मूवमेंट के बाद एक साइडवेज, फिर एक मूवमेंट, फिर साइडवेज, फिर एक मूवमेंट, फिर साइडवेज, राइट। दिस इज वाई मैंने आज बोला था कि मार्केट में आज थोड़ा क्वांटिटी कम रख के यहाँ पे काम करना, क्योंकि आपका टाइम आएगा जब यहाँ पे एक्सपायरी भी आएगा। नाउ एक रेंज में है, अगर ये रेंज ऊपर की तरफ मतलब 975 अगर यहाँ पे ब्रेक किया तो आई कैन लुक अप टू 990। अगर नीचे वाला 960 अगर यहाँ पे तोड़ा तो आई कैन सी अप टू ये लो तक, राइट। तो जहां पे भी तोड़ा गया मतलब जहां पे भी ये टूटेगा, हम लोग उस डायरेक्शन में यहाँ पे काम करेंगे। सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे एसबीआई में भी देखो पूरा रेंज में है, राइट। ये लेवल्स आप मार्क कर लो, 582 575 567 एंड 560, राइट। अगर ऊपर भी तोड़ेगा तो ये एक मेरा रेजिस्टेंस होगा, नीचे आएगा तो 567 वर्क एज ए सपोर्ट, अगर ये टूटेगा तो आई कैन लुक अप टू 560। सेम एज एक्सिस बैंक ऑल्सो। एक्सिस बैंक अगर आप देखोगे ना तो एक्सिस बैंक भी अभी भी वही टॉप में अभी खड़ा है, और एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, ये 5 बार ऑलरेडी मार्केट को जो ऊपर जो हाई लगा है उसको यहाँ पे टैप कर चुका है। इस बार अगर ये ऊपर खुला या फिर 990 के ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज दिया तो ये तो फट ही जाएगा, देयर इज नो मतलब रुकेगा ही नहीं वो। और यही वो स्टॉक होगा, यही एक्सिस बैंक होगा जो कि बैंक निफ्टी को यहाँ पे उड़ा के लेके जाएगा। और अगर एक्सिस बैंक अगर यहाँ पे ऊपर उठा तो ऑटोमेटिकली एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक भी यहाँ पे ऊपर उड़ेंगे, राइट। तो मेन आपका नजर कल क्या रहेगा कि एक्सिस बैंक के ऊपर। एक्सिस बैंक कल जो भी करेगा उसके साथ ही साथ यहाँ पे मार्केट वही करेगा, मतलब निफ्टी और मेन जो यहाँ पे मदर मार्केट है निफ्टी और बैंक निफ्टी, उनको के साथ साथ यहाँ पे एक बार एक्सिस बैंक को भी देखना, क्योंकि एक्सिस बैंक जो करेगा यहाँ पे मेन प्रॉब्लम वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा बैंक निफ्टी में, राइट। सेम थिंग अगर मैं यहाँ पे कोटक में देखूं तो कोटक में भी वही सेम रेंज, वही जो रेशस है उसके पास ही यहाँ पे रुका है। देन इंडसलैंड बैंक वही भी एक रेंज में ही है, 1 2 3 4 5 6। तो इंडसलैंड बैंक का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है बेरिस, ओके। कोटक बैंक का स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे बेरिस, बट ये दोनों थोड़ा कम वेटेज है। एक्सिस बैंक एक न्यूट्रल में यहाँ पे है, इधर ऊपर भागेगा तो ऊपर जाएगा, नहीं तो अगर यहाँ पे नीचे यहाँ पे गिरा तो ये तो गैप तो इसको फिलअप करना ही करना पड़ेगा। एक दिन में अगर ये इतना नीचे आए लाइक कितना परसेंट 20 पॉइंट अगर ये नीचे गिर जाए ना यहाँ से यहाँ तक, तो कोई कोई डरना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है मार्केट का,
राइट। अगर ये नीचे गिर के इसको अगर यहाँ पे फिलअप भी कर देना एक ही दिन में, तो आई विल नॉट सरप्राइज। या फिर यहाँ से ब्रेकआउट करके और एक 10-12 पॉइंट अगर ऊपर चले जाए ना, दैट्स ऑल्सो नॉट सरप्राइज टू मी, राइट। क्योंकि यहाँ पे हुआ था ये वाली बात। तो वही, ये एक्सिस बैंक न्यूट्रल में है, एसबीआई यहाँ पे न्यूट्रल में है, आईसीआईसी बैंक न्यूट्रल में है, एचडीएफसी बैंक थोड़ा भी अभी मिडिल में है। इधर ऊपर जाएगा तो ये यहाँ तक जाएगा, नीचे आएगा तो ये ब्रेक, ये जो गैप फिलअप करेगा। तो ऑल डिपेंड्स अपन द यूएसए मार्केट, कि यूएसए मार्केट आज क्या रेट करता है, और उसके साथ साथ जो ओपनिंग होगा मेरा, वो यहाँ पे मैटर करता है। ओपनिंग के साथ अगर ऊपर, जैसे मैंने बताया यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो मैंने यहाँ पे आपको लेवल्स दिया था, तो उस लेवल्स में हम लोग कल भी काम करेंगे। क्वांटिटी कल भी मेरा यहाँ पे लो रहेगा। मैं भी 50% से नीचे ही यहाँ पे काम करूंगा, क्योंकि मुझे इस मार्केट को कुछ देना नहीं है, मार्केट से लेना ही है बस अभी, राइट। क्योंकि टाइम आएगा, एक्सपायरी दिन में टाइम आएगा, इधर मार्केट फटेगा या फिर डाउन आएगा। लग तो रहा है कि मार्केट एक बार ऊपर फट जाना चाहिए अप टू 800 900 तक, क्योंकि जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है वो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। स्टिल अगर मार्केट नीचे भी आए ना, आई एम हैप्पी टू कैच द फॉल, बट ऊपर की तरफ थोड़ा लग रहा था, तो इसलिए आज मैंने जो ऑप्शन सेलिंग का जो मेरा था, उसको मैंने आधा निकाल दिया, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक रिस्क ऑन ऑप्शन सेलिंग। नहीं तो कल इतना मूवमेंट हुआ, आज उतना ऊपर मूवमेंट हुआ, मैंने नहीं निकाला था। बट बाय लुकिंग एट द एंडिंग थिंग, लुक्स लाइक कि मार्केट यहाँ पे ऊपर आना चाहिए। नहीं, अगर जो ये जो लेवल्स है इसको अगर यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया, तो आई विल हैप्पी टू गो डाउन एंड प्ले द डाउन मूव्स। तो कल का यहाँ पे थोड़ा ओपनिंग मैटर करेगा, राइट। सो दिस इज द डे एनालिसिस। होप आपने कुछ सीखा होगा, एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।